जैसे जैसे मौसम बदलता है, अब हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलता जाएगा और जिस तरह से मौसम बदलता है वो अपना असर जाहिर करने लग जाता है और हम इस चीज़ की फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि गर्मी की आमद हो या सर्दियों की मखसूस तैयारियां, उनके साथ साथ हमारे खाने पीने की जो रिवायात हैं वो भी तब्दील होती रहती हैं। ज़ाहिर है हमारी रूटीन बदलती है, नए फल फ्रूट आते हैं, तो हमारा सवाल ये है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो इस मौसम में आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं हों। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले वक्तों में इस खास तौर पर इस मौसम में हमारे लिए मुफीद साबित होंगी, इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर मीठे के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मीठे से लोग जो हैं वो डाइट कॉन्शियस लोग बड़ा दूर भागते हैं, फिर जो डायबिटिक हजरात हैं वो खाना चाहते हैं लेकिन उनको डॉक्टर दूर भगाते हैं। मिठे तो हाँ, मिठे या मीठे दोनों चीजों पर कर लेंगे बात। दोनों मिठे जो है, मिठे वैसे नाम के मिठे हैं लेकिन होते बड़े कड़वे हैं, मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन ये हम जानते हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, सहर चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। सहर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। दरअसल हम मेरे और ओवैस के आपस में दरमियान में जंग ही छिड़ गई, ये मिठे और मीठे के दरमियान जरा बात हो गई। अब मैं तो मीठे पे बात करना चाह रही थी, ओवैस मिठे पे बात करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं आप किस पे बात करती हैं? मैं मिठे कहती हूँ लेकिन इसको एक जनरलाइज टर्म दे देते हैं नाजरीन के लिए, और यहाँ हमारे लाहौर में भी ज्यादातर मिठे कहा जाता है, स्वीट लाइम। इसके फवाइद बगैर टाइम जायके जल्दी आ जाते हैं। इसके फवाइद इतने ज्यादा हैं कि इसके बाद आपकी इसके कड़वे जायके पर ध्यान नहीं जाएगा और इंशाल्लाह आप भी इसका रोज इस्तेमाल करेंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप, लेकिन चलें आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, हो सकता है, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी स्किन के लिए इस कदर मुफीद है, क्योंकि मैंने स्किन से बात शुरू नहीं करनी थी लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए अब मैंने, क्योंकि हम खवातीन हैं, हमें खूबसूरत लगने का शौक है। जितने भी लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, चेहरे पे स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, अनइवन कॉम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर वो मिठे का छिलका लेके उसको ग्राउंड करके डेली 15 मिनट मुंह पर लगाएं तो 15 से 20 दिनों में इसका असर आना शुरू हो जाता है। खास करके ये जो आपकी कोनियां होती हैं, जो आपके घुटने होते हैं, इस पर जो काले स्पॉट्स बन जाते हैं, उस पर जबरदस्त क्लेंजिंग एजेंट का काम करता है। अगर आप चने के आटे के साथ मिठे का जो स्वीट लाइम का जो जूस है उसको आप मिक्स कर लेते हैं और आप चेहरे पर लगा देते हैं तो ये आपकी स्किन को क्लेंस भी करता है, टोन भी करता है, ब्राइटन भी करता है। जिन लोगों को क्रैक्ड लिप्स की शिकायत होती है, दिन में 3 से 4 बार आप स्वीट लाइम का जूस लगाएं, आपके क्रैक्ड लिप्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की शिकायत है, जिन लोगों के बाल वीक हैं, जिन लोगों को स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, मिठे में आपके पास फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B9 बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ को भी आपके पास खत्म करता है। ये तो हो गई ब्यूटी से एसोसिएटेड बातें। अब आ जाते हैं हम सेहत की तरफ। सबसे खूबसूरत इसका फायदा है कि आपके हाजमे को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब जो हमारे स्टमक से जो जूस निकलना होता है, डाइजेस्टिव जूस, अब आंतों से जो निकलना होता है बाइल जूस, उसकी मिकदार को ज्यादा करता है, तो जो खाना है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। जितने भी अल्सर के पेशेंट्स हैं वो प्लीज मेरी बात सुन लें कि मिठे 2 से 3 मिठे आप दिन में जरूर खाएं, क्योंकि आपके अल्सर की जो लाइनिंग होती है, जो खराब हुई होती है, मैदे पे खराब हुई होती है, आपकी फूड पाइप पे खराब हुई होती है, बड़ी आंत के शुरू में खराब हुई होती है, तो ये उसकी तेजाबियत को कम करता है। हाँ, मिठा एसिडिक होता है लेकिन जिस प्रोसेस के दौरान, जिस प्रोसीजर के दौरान उसका हाजमा हो रहा होता है, उस वक्त वो जो ब्लड की तेजाबियत है उसको अल्कलाइन कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये अल्सर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कब्ज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन कब्ज के मरीजों ने जरूरत से ज्यादा मिठे का इस्तेमाल नहीं करना, दिन में 1 या 2, वरना उनकी कब्ज ज्यादा भी हो सकती है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस के सारे सिम्टम्स को ये कम कर सकता है अगर आप ट्रैवलिंग से पहले ले लें। प्रेग्नेंट खवातीन जो है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड है, पहले 3 महीने प्रेग्नेंट खवातीन को फॉलिक एसिड के अलावा कोई सप्लीमेंट नहीं दिया जाता, वो रज के मिठा खाएं, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, जी, बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है और ये प्रेग्नेंट खवातीन की हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता। हड्डियों से मैं आ जाती हूँ आर्थराइटिस की तरफ। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जितने पेशेंट हैं, दिन में 2 से 3 बार वो मिठे का इस्तेमाल जरूर करें। आपके इम्यून सिस्टम को ये बेहतरीन तेज करता है, क्योंकि इसमें आपके पास विटामिन C है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स को ज्यादा करता है, और उसके अलावा ये कैंसर होने के चांसेस भी आपके पास बहुत ज्यादा कम करता है, क्योंकि मिठे में जो एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है ना, उसको कहते हैं लेमोनाइड। जो ये लेमोनाइड होता है मिठे का, वो ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होता है, तो ये बड़ी आसानी से हजम होता है, तो ये ब्लड में जाके ना अपना असर जो है उसको बहुत जल्दी जल्दी दिखाता है। जो एस्थमा के मरीज है, जिनको सांस की कंजेशन का प्रॉब्लम है, जिनको फ्लू हो गया हुआ है, उनके लिए एक छोटी सी रेसिपी है। 2 मिठों का आप जूस लें, ठीक है, आप थोड़ा सा जीरा पाउडर लें और आप थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर लें, इन सब की आप बना के एक पेस्ट बना लें, और इस पेस्ट का आपने जो है दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपके जो लंग्स है उसकी जो कंजेशन है वो भी आपके पास रिलीव हो जाएगी, आपका फ्लू भी कम हो जाएगा। एक डिजीज है, डेंटिस्ट उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, जिसको आप कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है कि आपके पास मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में सूजन शुरू हो जाती है और आपके पास लिप्स जो है वो क्रैक हो जाते हैं। स्कर्वी के जो पेशेंट्स हैं वो अगर मिठों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो गम हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, और क्योंकि मिठों में हमारे
हमारे पास पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जिन लोगों को ब्लडर की इंफेक्शन है, जिन लोगों को यूरिन की इंफेक्शन है, जिन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मीठा जो है वो आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप सबने ब्रेन फीवर का नाम सुना होगा, गर्दन तोड़ बुखार का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा, उसके लिए जो आपका मीठा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मुझे बताएं, थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है आपका मीठा खाने का? साहिबा, मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन मैं दरअसल एक छोटा सा सवाल, जो एक पॉइंट, बाकी तो आपने कुछ छोड़ा नहीं कि आज आप बता सकती मीठों के बारे में, लेकिन एक जो डायबिटिक लोग हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। वो खा सकते हैं आराम से? ये कैसे आपसे भूल गए डायबिटीज वाले सारे? I'm so sorry डायबिटिक हजरात से, और आपसे मैं माजरत चाहती हूँ। डायबिटिक हजरात बिल्कुल बेफिक्र होके खा सकते हैं और वो इसको स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। बस आपने इसको रात को सोने से पहले नहीं खाना और आपने सुबह खाली पेट नहीं लेना है। आप इसको स्नैक्स में खाएं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये ब्लड में शुगर एकदम से तेज नहीं करता, तो ये आपके लिए बिल्कुल नुकसान भी नहीं है। दिन में 2 से 3 मीठे। और वो मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें जो वेट लूज करना चाह रही हैं, अगर आप स्वीट लाइम का 2 मीठों का जूस लेती हैं शहद के साथ और नींबू के साथ, तो आपका वजन बहुत तेजी से कम हो सकता है। और उसके साथ साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तेज कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, वो भी रोज 2 से 3 मीठों का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत अफादियत है। ये जो आपने इतने सारे फायदे बताए ना, मुझे लगता है वो मीठे को भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर इतने फायदे हैं। ये आपने जो बताया है ना, इसके बाद जो मीठा बेचने वाले हैं उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। कोई 300-400 रुपए बढ़ गई है उसकी कीमत। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और नारे लग रहे हैं बाहर इस वक्त ऑफिस के, मीठा तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, क्योंकि इस कदर फायदे हैं उसमें। तो ये इस वक्त प्रोग्राम खत्म करने के बाद पहला काम यही करना है कि जाकर खरीदने। अच्छा, और वैसे और आप नहीं खाएंगे तो मुझे दे दीजिएगा। डॉक्टर साहिबा को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मीठा मेरा ख्याल है वो वाहिद फ्रूट है जो बड़ा ही, मतलब जिसकी कोई हैसियत औकात से कमतर समझा जाता है, जैसे आप समझ रही थी, जैसे मैं समझ रही थी। एक आखिरी फायदा जो इंसेक्ट बाइट होती है, उस जगह पे भी अगर आप लगा लें तो वहां पे भी सोजिश को ये कम कर देता है। हाँ जी, पेन को भी। वाह, लो, और कीमत बढ़ गई 25 रुपए उसकी ना। लोगों ने वाकई इस कदर फायदे आपने बयान किए हैं। हाँ। तो ये तो अनएक्सप्लोर्ड क्यों है ये इतना भाई? लोग क्यों इसको इतनी अहमियत नहीं देते? वो ऐसे है ना कि हमारे यहाँ पे वो जिसका जितना ज्यादा मर्तबा होता है उसकी आजी भी उतनी ज्यादा होती है, तो वो अंडररेटेड रह जाता है। तो आप केले और मीठे के बारे में कुछ ऐसे ही समझ लें कि बड़े हम्बल फ्रूट्स हैं, लेकिन बड़े अंडररेटेड है। ये मेरे अंदर भी यही क्वालिटी है, मुझे भी यही लगता है। मेरा इनसे जो है वो, आज तो ओवैस तो खैर किसी और ही मूड में, आज तो ओवैस जा रहे हैं, आप लोग भरपूर उनकी तारीफें करें। तो नाज़रीन, आप लोग ओवैस की भरपूर तारीफें कीजिएगा सोशल मीडिया पे। अच्छा सहर, ये बताएं कि मिठे का जो जूस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि उसका टेस्ट जो है उसमें जरा कड़वाहट होती है, और हम जो है वो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं लगता, तो क्या जूस निकाल के अगर उसको रखा जाए तो क्या उसमें भी वो कड़वाहट होगी? अच्छा, ये जूस में भी आपके पास कड़वाहट होगी। आप ये कर सकते हैं कि जूस में आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, लेकिन जूस का मैं मीठे को ना मैं उसका नेमुल बदलने कहूंगी। उसकी रीजन ये कि जब आप जूस निकालते हैं ना तो आप उसका सारा फाइबर खींच लेते हैं। अब वो मेरे पास सिर्फ एक, आप समझिए, फ्रूट शुगर एक्सट्रैक्ट है। अब जब मैं खाली रोज फल के शुगर का ही एक गूदा ले लूंगी तो मैं उसका फाइबर नहीं ले रही, तो कब्ज हो सकती है। ठीक है, तो फाइबर से मैंने जितने सारे फायदे लेने थे वो मैं नहीं ले रही। तो वंस इन अ वाइल, यानी कभी कभी, अगर आपने रोज मीठे, आप रोज खा सकते हैं। अगर आपने रोज मीठे खाने, हफ्ते में 2 या 3 बार जूस ले लें। लेकिन अगर आप रोज जूस लेंगे ना, ये कब्ज को ठीक करने की बजाय कब्ज को बढ़ा देगा। सही है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से वो कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये जो मीठा अ डे, ये भी बहुत सारे फायदों का सबब बन सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ थी।